इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में रोज ही कई ना कई स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन क्या वो सारे स्टार्टअप ब्लॉकबस्टर बनते हैं? नो, उनमें से बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं, कुछ चंद ही स्टार्टअप कामयाब हो पाते हैं। और आज हम जानेंगे उनके फेल होने की रीज़न कि ज़्यादातर स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। सबसे पहली फेलियर की रीज़न होती है प्लान्स का ना होना, रिटन फॉर्म में प्लान्स का ना होना। हमारे पास जितने प्लान होते हैं वो सारे हमारे दिमाग में होते हैं, हम कभी भी उन प्लान्स को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में या रिटन फॉर्म में नहीं लेके आते। हम सब प्लान अपने पास बना के रखते हैं कि मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपको पता है क्या करना है, ये आप इमोशनली खराब कर देते हैं, क्योंकि रिटन फॉर्म के प्लान्स एक अलग वैल्यू रखते हैं। अगली प्रॉब्लम होती है टीम हायरिंग ठीक ना होना, क्योंकि स्टार्टअप्स में हम हायर उन्हें करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, ना कि उन्हें जो वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन्हें हम जानते हैं शायद वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं। हम उनके लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं, लेकिन क्या वो वही काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं? शायद उनकी स्किल्स उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की स्किल्स एक स्टार्टअप को चाहिए होती हैं, या एक्सपर्टीज एक स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट होती हैं। शायद वो लोग उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्टार्टअप एक फेलियर की डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। अगली रीजन होती है रेवेन्यू मॉडल का ना होना, मतलब हमारे पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और वो पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और वो पैसा कितना आउट होगा। हमें किसी भी चीज का पता नहीं होता, हमारे पास फाइनेंशियल ट्रैकिंग नहीं होती है, हमारे पास अपनी एक्टिविटीज की ट्रैकिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं होता। जब तक हमारे पास बजट प्लान नहीं होगा, हमारे पास चीजें ऑन ग्राउंड नहीं हो पाती हैं। हम सिर्फ हवा में काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारे फेलियर का एक रीजन बनती हैं। अगली रीजन होती है प्रोडक्ट या सर्विस का अच्छा ना होना, मतलब हम एक आइडिया लेके आते हैं, हमारे ज़हन में एक आइडिया आया, हम उसको इम्प्लीमेंट करने चल पड़ते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में कितनी फिजिबल है इसके बारे में नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सिटी ऐसा है जहाँ पे कभी सर्दी पड़ती ही नहीं है, सिर्फ गर्मी पड़ती है। वहाँ पे मैं अगर अपनी शॉप ओपन करता हूँ या अपना मैं स्टोर ओपन करता हूँ जिसमें मैं सिर्फ जैकेट्स और विंटर क्लोथ सेल करूंगा, क्या मेरा वो स्टोर चलेगा? वो स्टोर कभी भी नहीं चलेगा, चाहे मैं उसमें हाई क्वालिटी, जितनी मर्जी क्वालिटी और जितना मर्जी चीप प्राइस में वहाँ पे अपनी चीजों को सेल करूंगा, वहाँ मेरा ये स्टार्टअप नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे उस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेम हम लोग आइडियाज तो सोच लेते हैं, लेकिन क्या उसके अराउंड हमारी मार्केट, हमारे कस्टमर्स बिल्ड हो पाएंगे? ये चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हम लोग ये कंप्लीट स्टडी किए बगैर ही डायरेक्ट ही जंप इन कर देते हैं एग्जीक्यूशन में, जिसकी वजह से हमारे पास एक ये भी बहुत बड़ी रीजन बनती है हमारे फेलियर का। अगली मिस्टेक होती है एक्सपेक्टेशंस। हम लोग एज अ फाउंडर बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं अपने स्टार्टअप को, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, या फिर हमने जिन लोगों को हायर किया है, हमारे एम्प्लॉयज, वो हमारे साथ उतना ही टाइम देंगे, वो हमारे साथ भी उतना ही सिंसियर होंगे, हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे स्टार्टअप के साथ उतना ही सिंसियर होंगे जितना कि मैं हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टअप हमारा है, फाउंडर हम है, तो हम जितना टाइम देंगे उतना वो टाइम नहीं देंगे। उनके लिए ये जॉब है, वो जॉब की तरह ही काम करेंगे। हम इस चीज को ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अगली मिस्टेक होती है ईगो प्रॉब्लम। जैसे कि यंग जनरेशन खुद को बॉस समझती है कि दे आर द बॉस, जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, 9 to 5 जॉब को किक किया है, बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर समवन एल्स। किसी और का ओपिनियन मानना शायद उनके लिए मैटर नहीं करता, जो कि फेलियर का एक रीजन बनता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और लोगों को सिर्फ उसे ही फॉलो करना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में जाके हमारा स्टार्टअप शायद चल सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग किसी की ओपिनियन नहीं मानोगे, किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वहाँ पे सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज अ बिजनेसमैन आपको बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, आपको एक एडेप्टिव और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन खुद ही इस एनवायरनमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप दूसरों के लिए क्या क्रिएट करेंगे? अगली प्रॉब्लम होती है कि सारा काम मुझे खुद ही करना, मुझे फाइनेंस भी संभालना है, मुझे मार्केटिंग भी करनी है, मुझे हायरिंग भी करनी है, मुझे डेवलपमेंट भी देखनी है, मुझे मेंटेनेंस भी करनी है, मुझे क्लीनिंग भी करनी है, मुझे छतें भी साफ करनी है, मुझे सब कुछ करना है। आके मैं सुबह का चौकीदार का काम भी करूंगा कि मेरा पैसा बचेगा, ठीक है? सारा काम मुझे ही करना है, और जो लोग वो काम अच्छे से कर सकते हैं मैं उनको हायर ही नहीं करता। अगर हायर कर रहा हूँ तो उनको मैं किसी और काम के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है। अगर फाइनेंस की बात करूँ, मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं टेक्निकल वाली साइड को अच्छे से देख सकता हूँ, लेकिन मैं वो छोड़ के एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं अपने काम को छोड़ के मैं फाइनेंस को मैनेज करता हूँ कि भाई मेरा उसमें पैसा लगा हुआ है और मेरे साथ कोई बेईमानी ना कर ले, ट्रस्ट इश्यूज। मैं शायद फाइनेंस को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगा जितने अच्छे से मैं शायद अपनी टेक्निकल साइड को मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने दोनों ही साइड खराब कर दी। मैंने ना अपने फाइनेंस
को अच्छे से कर सका, ना मैं अपने टेक्निकल साइड को अच्छे से कर सका, जो कि हमारे फेलियर का एक रीजन बन जाती है। अगली रीजन होती है प्लान्स का ना होना, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि हमारे पास प्लान्स नहीं होते, हमारे पास रेवेन्यू प्लान्स नहीं होते, हमारे पास रिटर्न प्लान्स नहीं होते, हमारे पास डेडलाइंस नहीं होती हैं हमें क्या करना है। इसी तरह हमारे पास मार्केटिंग प्लान्स भी नहीं होते कि हम मार्केटिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कौन सा पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट। ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से उनका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ये आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया के अलावा अगर आप सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करते हैं तो शायद बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पे आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपकी कस्टमर रीच बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रीच बहुत ज़्यादा है, कि सर्विसेज की रीच इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उनके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, मार्केटिंग बजट होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, जो कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को ग्रो कर सकोगे। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें ही नहीं है, आपका बजट ही नहीं है वो, तो आप कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप भी एक फेलियर की तरफ चल पड़ेंगे और गिव अप कर देंगे। इससे अगली मिस्टेक निकल के आती है कि गिविंग अप अर्ली। बहुत ज़्यादा जल्दी हम अपने आप को थक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने स्टार्टअप की शुरू किया था और हम डायरेक्टली रिजल्ट्स पे जंप इन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि स्टार्टअप एक नई चीज़ होती है, उसको लोगों को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि लोग इसको अडेप्ट कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। रीज़न हम छोड़ देते हैं और डायरेक्टली जंप इन करना शुरू कर देते हैं कि हम जंप इन करेंगे, हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और उस चीज़ पे काम भी करना शुरू करेंगे, जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये थी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे स्टार्टअप करते हैं, जो उनके फेलियर का रीज़न बनते हैं। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई चीज़ भी हुई है जिसकी वजह से आपका कोई स्टार्टअप या आपकी कोई भी चीज़ फेलियर की तरफ गई है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।